हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक व्यक्ति आशीष हो जाए, ब्लेसिंग हो जाए। पिता इनके सारे कामों के ऊपर आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष स्वर्ग से उतरने पाए। निराशापन, हताशापन सब दूर हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति आने पाए। कर्ज की जाले फट जाए, कर्ज के बंधन टूट जाए। इनका रुका हुआ कमाई इनके खातों में आने पाए। घर परिवार में सुख और शांति आने पाए। सारे मन मुटाव दूर हो, अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं बाहर जाए। घर परिवार में आनंद और शांति आ जाए। मेल मिलाप की आत्मा आ जाए, सुख और शांति आ जाए। आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए। पिता हम आपके नाम से राजा यीशु ने आशीष करते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम यह ब्लेस हो जाए। हम आपके नाम से आशीष करते हैं। आमीन। यीशु का जन्म देखते हैं मत्ती के पहले अध्याय के जब उसके हम 25 वचन में देखते हैं। मत्ती के उसके पहले अध्याय के उसके 23 वचन को, तो यहां कहता है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ है। ये जो भविष्यवाणियां हैं, ये यीशु मसीह के जन्म लेने से पहले पुराने नियमों में हम ये पाते हैं। हालेलुया। उसका राज का कभी अंत नहीं होगा। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। उसके राज का कभी अंत नहीं होगा। यीशु मसीह के जन्म से पहले उसके बारे में भविष्यवाणियां की जा चुकी थी। उस भविष्यवाणियों को, उन वचनों को पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, क्योंकि मनुष्य अपने अपने पापों में डूबे, नरक के लाइन में खड़े थे, कोई बचाने वाला नहीं था। परमेश्वर ने देखा ये क्या हो रहा है, तब उसने एक रास्ता निकाला और अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। कैसे भेजा, किस प्रकार भेजा? उसने एक स्त्री को चुना जिसका नाम मरियम था। देखिए मत्ती के पहले अध्याय के 18 वचन। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई, तो उसके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, वो उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। उसके चुपके से त्यागने का विचार किया। जब वह इन बातों को सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई दी। किसके स्वप्न में? यूसुफ, मरियम के होने वाले पति यूसुफ को स्वप्न में आकर दिखाई दिए और कहते हैं, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। सुबह के वीडियो आप देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि यीशु मसीह मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर लिया और कल क्रूस पर बलिदान हो। उसका अंतिम रक्त भी हमारे लिए बहाया गया। उसका लहू पानी की तरह बहाया गया। किसके खातिर? हमारे और आपके खातिर, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अंत जीवन में प्रवेश करे। वो लहू सामर्थी लहू, उस लहू में धुल जाओ और अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो और अपने आप को सूर्य जाने का योग बनाओ। आगे यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं द्वारा कहा था वह पूरा हो। मैंने कहा पहले कि ये सारी भविष्यवाणियां यीशु के जन्म के कईयों लाख वर्ष पूर्व पुराने नियम में कही जा चुकी थी, और उन भविष्यवाणियों और वचनों को पूरा करने के लिए ये सारी बातें उत्पन्न हुई। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यीशु नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक उसके पास न गया, और उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया।
वो कहता है जैसा तुम्हारा बुलाने पवित्र है तुम भी पवित्रताई में जीवन जियो। सारे गलत रिलेशनशिप, सारे गलत विचार, सारे दारू बीड़ी सिगरेट अंधकार की जो भी काम है उन सबों को त्यागो और प्रभु के पीछे चलो, क्योंकि वही आनंद है, वही छुटकारा है, वही चंगाई है। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि हम अपने पापों गुनाहों से फिरें। परमेश्वर ने मार्ग तैयार करके दे दिया है हमें। परमेश्वर ने मार्ग बनाकर दे दिया है, स्वर्ग का मार्ग भी और नरक का मार्ग भी। अब चलना हमें है कि हमें किस रास्ते को चॉइस करना है। शैतान आपको भ्रमित करेगा, क्योंकि शैतान अक्सर पुरानी चीजों को पकड़ता है। यानी कि मान लीजिए एक व्यक्ति दारू पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है और वह पूर्ण मन से छुटकारा चाहता है, तो संपूर्ण मन से प्रभु से प्रेम करना होगा उससे। अगर थोड़ा भी मन उसका पिछले जीवन में गया दारू बीड़ी सिगरेट की तरफ से, तो शैतान पकड़ेगा, थोड़ा को वह बहुत बनाएगा और फिर से उसको खींच कर ले जाएगा, जब तक वह व्यक्ति संपूर्ण मन को फिराकर प्रभु यीशु मसीह के पास ना आए। और आने के बाद अगर उसका मन फिर उधर जा रहा है कि नहीं थोड़ा सा पी लूंगा, थोड़ा सा पी लूंगा, तो शैतान थोड़ा को बहुत बनाकर आपको अपने पास खींच लेगा। हालेलुया। तो उस अंधकार के ताकत पर जय पाना है तो हमें परमेश्वर से प्रेम करना होगा। हमें चॉइस करना है कि हम किससे अधिक प्रेम करते हैं, अंधकार के ताकत से या हम यीशु मसीह से प्रेम कर रहे हैं। सिगरेट पीने वाले बहुत से लोग देखने वाले सोच बोल रहे होंगे कि मैं नए साल सिगरेट छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगी, दारू बीड़ी सिगरेट में नए साल से नहीं पीऊंगी, अभी मैं पी लेता हूं, अभी नए साल छोड़ दूंगा। अभी छोड़ो, नए साल का इंतजार मत करो, अभी छोड़ो। छोड़ दूंगा तो छोड़ते रह जाओगे। त्यागो, अंधकार के कामों को त्यागो अपने जीवन से, क्योंकि ज्योति तैयार है, ज्योति आया है इस पृथ्वी पर कि वह अंधकार को निकाले और सभी को ज्योतिमय कर दे। सट्टा खेलने वाले या जो गलत काम करते हैं, जुआरी जो होते हैं, उनके मन में शैतान कार्य करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 रुपया हारा, तो उसके मन में आएगा नहीं मैं कल 200 खेलूंगा, तो जो कल का जो नुकसान हुआ है वह आज रिकवरी हो जाएगा। फिर 200 गया, फिर परसों करेगा नहीं मैं आज 800 खेलूंगा, तो जितना हफ्ते भर का नुकसान हुआ है वो आज रिकवरी हो जाएगा। उसी प्रकार से करते 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 वह हजारों से लाखों में पहुंच जाता है और वह डूबने लगता है। हालेलुया। क्योंकि उस शैतान उसके मन में कब्जा करके रखा है लालच, यानी कि अगर कल हरा तो सोचा कि आज रिकवरी करूंगा, आज हरा तो कल के कल। अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया। अब सारे दिन का जो उसका जब से खेल रहा है, लाख रुपया हार गया, अब लाख रुपया को चाहता कि एक बार लगाऊंगा, अगर आ जाएगा तो पूरा लाख रुपया एक बार मुझे मिल जाएगा, उससे अधिक मुझे मिल जाएगा। तो शैतान उसके मन को भ्रमित करके रखा है। गुटखा खाने वाले लोग अगर मसीह को जान चुके हो तो गुटखा खाना छोड़ दो। बीड़ी पीने वाले लोग बीड़ी पीना छोड़ दो। तंबाकू खाने वाले लोग तंबाकू खाना छोड़ दो। अब बोलोगे काम कैसे करेंगे? गुटखा नहीं था तो क्या काम नहीं करते? सिगरेट नहीं तो क्या काम नहीं करते थे? जब तुम सिगरेट नहीं पीते थे तो क्या तुम पहले काम नहीं करते थे? दारू पीने वाले लोग बहाना हो जाता है कि चिंता था, डिप्रेशन था तो दारू पी लिया। दारू पीने से क्या डिप्रेशन और चिंताएं बढ़ जाए, खत्म हो जाएगी? हालेलुया। ये बहाना होता है पीने का। प्रेज टू जीसस। अभी बहुत से लोग नए साल में क्रिसमस में मनाएंगे। क्रिसमस में दारू पीने वाले लोगों को समझ जाना तुम असली क्रिश्चियन नहीं हो, क्योंकि यीशु मसीह ये हमें नहीं सिखाता कि हम पाप में जाएं और दारू बीड़ी सिगरेट पिए। यीशु मसीह कहता है जैसा तुम्हारा बुलाने पवित्र है वैसे तुम पवित्र बनो। हालेलुया। तुम्हें चॉइस करना है कि प्रेम तुम किससे अधिक कर रहे हो।
प्रभु से प्रेम कर रहे हो या अंधकार के कामों से प्रेम कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने मार्ग बनाकर दे दिया है। चलना तुम्हें, चलना तुम्हें। इस पृथ्वी पर आपको कुछ होता है तो आप दवाई और गोली खाकर ठीक हो जाते हैं, प्रार्थना करके ठीक हो जाते हैं। लेकिन जहाँ दो मार्ग है, एक स्वर्ग और दूसरा आग का कुंड, वहाँ तुम्हें कोई दवाई नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए अभी ही समय है, अपने मन को फिराओ, अंधकार के कामों को त्यागो और ज्योति के समान बनो और ज्योति के पीछे चलो। तब तुम ज्योतिमय होते जाओगे। आज तक आपने क्या किया था, उन सारी बातों को भूल जाओ। प्रभु से माफी मांग लो, प्रभु मैं क्षमा मांगता हूं, अब ये नहीं करूंगा। प्रभु मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, मुझे अपने राज में प्रवेश करने का एक अवसर और दे प्रभु। क्योंकि जितना आप माइंड उधर कन्वर्ट करेंगे, शैतान आपको उससे अधिक आपको खींचेगा। क्योंकि शैतान हम अभी वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं उससे नहीं देखता है। पहले आप कुछ भी कर रहे हो, अभी आप अच्छे से जीवन जी रहे हैं तो आपकी अच्छाई को अभी नहीं देखेगा। शैतान पुराने कामों को, पुराने पापों को आपको देखकर आपके सामने लाएगा ताकि आप उसमें फिर पड़ जाएं। हालेलुया। तो जैसा जब भी ऐसा लगे आपको त्यागना है, यीशु के नाम में झुकाना, अपने माइंड को कन्वर्ट करना है प्रार्थना और वचन में और उसके पीछे चलना है। तभी यीशु का जन्म जो हमारे लिए हुआ है यह सफल हो। रास्ता बनाकर परमेश्वर ने दिया मेरे प्रियो, चलना हमें। आप चाहे एक मंजन ही क्यों ना करो, हमारे यहाँ राज्य में एक विशेष प्रकार का मंजन मिलता है जिसे गुड़ाखू कहा जाता है। बहुत साल हो गए, मैं देखा भी नहीं हूँ, अभी पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है। 15-20 साल पहले, अभी पता नहीं आता है कि नहीं आता है। अगर उससे भी आप कर रहे हैं तो भी आप अपने जीवन में पाप कर रहे हैं, क्योंकि उससे घसने से एक छोटा सा एक नशा होता है, सिर घूमता है। अगर मुझे देखने वाले भाई बहन, आप मुझे देख रहे हैं, चाहे आप यहाँ से हो, चाहे उड़ीसा से हो, चाहे झारखंड से हो, क्योंकि 3 राज्य एक साथ जुड़ा हुआ है। और मेरे को लगता है कि यहाँ होता है तो उड़ीसा और झारखंड तीनों राज्य मिला हुआ है, तो वहाँ भी होता हो। तो आप मुझे कहीं से भी देख रहे हैं, अगर आप ये गलत कर रहे हैं, आँखों घस रहे हैं, मंजन घस रहे हैं, तो उससे भी आपको छोड़ना, क्योंकि एक प्रकार से वो भी नशा है और आप परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के विरुद्ध में किया हुआ काम पाप है, तो उसे त्यागे अपने जीवन से और प्रभु यीशु मसीह के राज में प्रवेश करें, यीशु का जन्म सफल हो जाए। हालेलुया। हमारे जीवन सफल तो हो चुका है, इस पृथ्वी पर आया है और पृथ्वी को बचाया है यीशु मसीह ने। तो हमारे जीवन में अगर हम ये सफलता चाहते हैं यीशु मसीह के जन्म को, तो हमें उसके वचन के अनुसार जीवन जीना हो। जैसा वो है वैसा हमें उस पीछे चलना हो और शैतान के कामों को त्यागना होगा और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना होगा। परमेश्वर हमें आशीष देगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे।